हर इंसान सुख की तलाश में है। इंसान मेहनत करता है, दौड़ता है, संघर्ष करता है, बस इसलिए ताकि अंत में उसे शांति और आनंद मिले। लेकिन सवाल यह है कि जो सुख हम खोज रहे हैं, क्या वह सच में सुख है या महज एक पल की तृप्ति का भ्रम? इंसान के जीवन में दो ही रास्ते होते हैं। एक रास्ते पर क्षणिक सुख है और दूसरे पर स्थायी आनंद। पहला मार्ग आसान और शीघ्र है, लेकिन अंत में खोखला कर देने वाला। दूसरा मार्ग कठिन है, लेकिन वही असली शक्ति और स्वतंत्रता देता है। इन्हीं क्षणिक सुखों में से एक है हस्त मैथुन, जो आजकल युवाओं से लेकर वयस्कों तक अनगिनत लोगों की जिंदगी में चुपचाप घर कर बैठा है। पहली नजर में यह सामान्य लगता है, मानो निजी आदत हो, लेकिन गहराई से सोचो तो यह सिर्फ आदत नहीं, यह धीरे धीरे आत्मा, मन और शरीर को जकड़ने वाला एक चक्र है। जब कोई अकेला होता है, बेचैन होता है या तनाव से भरा होता है, तो दिमाग उसी आसान रास्ते की ओर भागता है जिसे उसने बार बार सीखा है। हस्त मैथुन ऐसा ही रास्ता है। शुरू के कुछ मिनटों में लगता है सब शांत हो गया, बेचैनी गायब हो गई, परंतु सच्चाई यह है कि यह राहत नकली है। यह वैसा है जैसे भूखा व्यक्ति मिठास से भरे पानी को पी ले, क्षण भर को संतोष हो, लेकिन अंततः भूख और बढ़ जाए। कुछ ही देर बाद शरीर ढीला पड़ता है, आंखों की चमक फीकी लगती है, आत्मा भीतर से खाली महसूस करती है और मन में एक भारी बोझ आकर बैठ जाता है कि मैंने अपनी ही ऊर्जा को एक क्षणिक चाह के लिए खो दिया। ऊर्जा का महत्व समझो। ऊर्जा ही जीवन है। यही ऊर्जा इंसान के विचारों में ताकत लाती है, उसकी वाणी को असरदार बनाती है, उसकी कल्पना को उड़ान देती है। यही ऊर्जा उसके सपनों को बल देती है और उसके रिश्तों में प्रेम भरती है। जब यह ऊर्जा सुरक्षित रहती है तो तुम्हारा व्यक्तित्व अलग नजर आता है। तुम्हारी आवाज में गहराई आती है, तुम्हारी आंखों में चुंबकीयत झलकती है, चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक होती है और तुम दूसरों के बीच स्वतः प्रभावशाली दिखते हो। लेकिन जब यही ऊर्जा क्षणिक सुखों में बर्बाद होती है तो धीरे धीरे यह सब ढलने लगता है। आत्मविश्वास खोखला हो जाता है, शरीर सुस्त दिखने लगता है, आंखें थकी हुई लगती हैं और विचारों में दृढ़ता नहीं रहती। मानसिक गुलामी का जाल। हस्त मैथुन की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह दिमाग को एक पैटर्न सिखा देता है। मस्तिष्क हर बार यह मानने लगता है कि तनाव या अकेलेपन से बचने का रास्ता यही है, और यही असली समस्या है, क्योंकि यह तुम्हें बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग की आदतों से गुलाम बना देता है। तुम सोचते हो कि तुम इसे नियंत्रित कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे वही इच्छा, वही लालसा, वही लत तुम्हें नियंत्रित करने लगती है। तुम चाहते हो कि इससे दूर रहो, पर जैसे ही कोई उत्तेजक तस्वीर, वीडियो या हल्की सी कल्पना सामने आती है, तुम्हारा मन उसी रास्ते पर खींच जाता है। आत्मविश्वास का ह्रास। धीरे धीरे यह आदत तुम्हारा आत्मविश्वास खा जाती है, तुम्हारी चाल सुस्त हो जाती है, तुम्हारी नजर में दृढ़ता कम हो जाती है, तुम्हारी वाणी से गूंज और ताकत गायब हो जाती है, तुम्हारे भीतर वह मर्दाना असर और प्राकृतिक आकर्षण कम होता जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह मन पर भी प्रभाव डालता है। तुम बार बार खुद से नाराज होते हो, खुद को कमजोर मानते हो, और यह नाराजगी तुम्हारे रिश्तों, बातों और फैसलों में झलकने लगती है। यह एक धीमा जहर है जो तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से खोखला कर देता है। सुख का असली अर्थ सुख और आनंद में अंतर है। सुख अक्सर क्षणिक होता है, तत्काल उत्तेजना में मिलता है, लेकिन बाद में खालीपन छोड़ जाता है। आनंद गहरा होता है, आत्मा में बसता है, और जितना समय गुजरता है उतना और स्थायी होता चला जाता है। क्षणिक सुख गुलामी देता है, गहरा आनंद स्वतंत्रता देता है। परिवर्तन कैसे संभव है? कई लोग इस आदत से छुटकारा पाने के लिए खुद को दबाते हैं, अपराध बोध से भर जाते हैं। लेकिन याद रखो, दबाने से इच्छा खत्म नहीं होती, बल्कि और गहरी होती जाती है। असली रास्ता रोकने में नहीं, समझने में है। जब तुम्हें यह सच दिखाई देता है कि यह आदत सुख नहीं बल्कि कमजोरी और गुलामी है, तो मन स्वयं इसे छोड़ना चाहता है। खालीपन को सही तरह भरना। हस्त मैथुन हमेशा उस समय उभरता है जब भीतर खालीपन होता है। या तो तनाव है, या अकेलापन है, या दिशा की कमी है। इसलिए एक ही उपाय है, उस खालीपन को ताकत से भर देना। व्यायाम करो, शरीर का पसीना बहाओ, ध्यान लगाओ, मन को स्थिर बनाओ, रचनात्मक काम करो, लिखो, सीखो, कला को जियो।
अपने लक्ष्यों पर काम करो, छोटे छोटे लक्ष्य पाओ, आत्मसम्मान बढ़ाओ। जब तुम अपनी ऊर्जा को कुछ सृजनात्मक कार्यों में झोंकते हो तो वही ऊर्जा 10 गुना ताकत और स्थायी संतोष के साथ लौटती है। आत्मनियंत्रण ही असली ताकत। सोचो, क्या कोई आदमी जो अपनी ही इच्छाओं पर नियंत्रण न रख पाए, वह जीवन के बड़े लक्ष्यों पर नियंत्रण रख सकता है? क्या वह अपने सपनों का पीछा उतनी ही दृढ़ता और आग से कर सकता है? याद रखो, जो इंसान खुद पर विजयी है वही सच्चा विजेता है। जो पल भर की चाहत को हराने वाला योद्धा बन जाता है वही जीवन में बड़ी ऊंचाइयां छूता है। आत्मसम्मान की जड़। जब तुम अपनी ऊर्जा को सहेजते हो तो यह तुम्हारे आत्मसम्मान को मजबूती देती है। तुम महसूस करते हो कि तुम अपनी चाहतों के मालिक हो, गुलाम नहीं। यही अनुभव तुम्हारी आवाज में अधिकार, तुम्हारी आंखों में आत्मविश्वास और तुम्हारे फैसलों में दृढ़ता भर देता है। आत्मसम्मान बाहरी मान्यता से नहीं आता, यह उसी पल पैदा होता है जब इंसान अपने भीतर उठती कमजोरियों को जीत लेता है। आत्मा का असली सुख, आखिर वह सुख कहां है जिसे तुम खोज रहे हो? वह सुख किसी आदत में नहीं है, वह सुख किसी नशे में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी जागरूकता में है। जब तुम भीतर से स्वतंत्र होते हो तो तुम्हारी आत्मा एक ऐसी स्थिति में पहुंचती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उस समय तुम सचमुच हल्के, मुक्त और ताकतवर महसूस करते हो। यही असली सुख है। अंतिम प्रश्न, अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि एक पल की इच्छा मुझे हरा दे, या मैं इतना मजबूत हूं कि उस ऊर्जा को सहेज कर अपनी जिंदगी को महानता की ओर मोड़ दूं? याद रखो, क्षणिक सुख तुम्हें केवल खोखला करता है, लेकिन आत्मनियंत्रण और ऊर्जा का संचित होना तुम्हें चुंबकीय बना देता है। सुख वही है जो तुम्हें भीतर से मजबूत और स्वतंत्र बनाए, और वह सुख किसी आदत का कैदी नहीं होता, वह तुम्हारी जागरूकता और आत्मनियंत्रण का उपहार होता है।